जय हिंद मेरे संपूर्ण भारत की बहना और मेरे माताओं। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है क्योंकि भारत सरकार ने 1 और 2 बच्चे वाली महिलाओं को 11,000 रुपये देने की घोषणा की है। आप इसका आवेदन खुद से घर बैठे-बैठे ऑनलाइन भर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे महिलाओं जिनके 1 बच्चे या फिर 2 बच्चे हैं, उनको भारत सरकार ने 11,000 की राशि देने की घोषणा की है। तो महिलाओं के लिए अभी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है क्योंकि भारत सरकार ने उनको 11,000 की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। अगर आप किसी को ये राशि प्रदान करवाना चाहते हो तो उनके तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्टिकल दिखा दूं कि क्यों आखिर ये सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, इसका निष्कर्ष क्या होगा और कैसे आवेदन करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं टोटल चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहले आर्टिकल की बात करें तो सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है जिनका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। हाल ही में एक योजना चर्चा में है जिससे महिलाओं को 11,000 की सहायता राशि दी जाती है। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती है। इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर सके या परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। इससे महिलाओं को न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि समाज में उनकी स्थिर स्थिति भी सशक्त होगी। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है जिससे प्रक्रिया आसान हो जाता है। आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके बैंक खाता में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस 11,000 की राशि को लेके आप चाहे तो कुछ व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फिर अपने आर्थिक जीवन को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप व्यवसाय शुरू करते हो तो वो आपको हमेशा उससे आय होती रहेगी, लेकिन एक बार व्यवसाय कर लेने से आपको हमेशा फायदा होते रहेगा। अगला है कि सहायता राशि योजना क्या है। इस योजना का कारण जानते हैं। यह योजना भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है, एक सामाजिक योजना है जिससे महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलती है और इसमें महिलाओं को 11,000 की सीधी राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बेरोजगारी या आर्थिक समस्याओं के व्यक्त सहयोग देना। ये इसका मुख्य कारण है। इससे आगे बात करें तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि महिला भारतीय नागरिक हो और उसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो। योजना खास तौर पर गरीब, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं के लिए है। यह राशि सिर्फ एक बार मिलती है और आवेदन करने के बाद सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही सहायता दी जाती है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो महिला होगी वो भारतीय नागरिक होगी और उसकी उम्र 18 साल या फिर उससे अधिक होनी चाहिए और ख़ास तौर पर गरीब, विधवा, तलाकशुदा निराश्रित महिलाओं को दिया जाएगा। इससे आगे बात करें तो इसका लाभ कौन उठा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे कि इसका लाभ आखिर कौन उठा सकता है। इस योजना का फ़ायदा वही महिलाएं उठा सकती है जो निम्नलिखित पात्रता को पूरा करती होगी। अब क्या पात्रता दिया गया है, यहाँ पे 6 पात्रताओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले बात करें तो आवेदिका भारतीय नागरिक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि आवेदिका का उम्र 18 साल या फिर उससे अधिक होना चाहिए। तीसरा है कि महिला के नाम पर बैंक खाता होना अनिवार्य है। अगर महिला के खाता पर बैंक खाता होता है तो वो इसमें अप्लाई कर सकती है। अगला है महिला आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग से आती हो। महिला जो है वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग से आती होगी तभी वो इसमें अप्लाई कर सकती है। चौथा यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। कुछ राज्यों में यह योजना सिर्फ विधवा, तलाकशुदा या अकेली महिलाओं के लिए होती है, कुछ राज्यों में, और अन्यथा अन्य राज्यों में जिनकी विवाह हो चुकी है और वो अपनी जीवन चला रही है उनके लिए भी ये योजना चलाई जा रही है। लास्ट यहाँ पे मापदंड है कि महिला सरकार द्वारा पास की गई पात्रता सूची में शामिल होनी चाहिए। यानी कि जितना भी यहाँ पे दिया गया है ये सारा, ये स्टेप बाय स्टेप इसमें सारा चीज़ अगर पात्र है तो वो इसमें शामिल हो सकती है। अब आवेदन प्रक्रिया यानी कि अप्लाई प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आप इस योजना का लाभ लेनी चाहती है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। कुछ राज्यों में सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन
पोर्टल जारी किया है, वही अन्य जगहों पर पंचायत ऑफिस या फिर जिला कल्याण ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा। यहाँ पे सिंपल पूरा बता दिया गया है कि कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है, यानी कि आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना होगा कल्याण विभाग, और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आप उसमें ये एप्लीकेशन कर सकते हो, या फिर आप अपने पंचायत ऑफिस या फिर जिला कल्याण ऑफिस में जाकर भी आप आवेदन कर सकते हो। वहाँ पे सहायक बैठे रहते हैं, उनकी सहायता से आप इसमें सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हो। अगला बात करें, आवेदन करते समय आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र अगर मांगा जाए तो ही देना है जाति प्रमाण पत्र, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। और आय प्रमाण पत्र जमा करना होता है। सभी दस्तावेज सही भरें और ध्यान से सबमिट करें। आवेदन जमा करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सही पाए जाने पर आपके बैंक खाते में 11,000 की सीधी राशि ट्रांसफ़र कर दी जाती है। प्रक्रिया पूर्ण होने में 15 से 30 दिन तक समय लग सकता है, यानी कि 1 महीना इसमें समय लग जाता है। योजना से मिलने वाले लाभ की अगर बात करें तो महिलाओं को आर्थिक समस्या से तुरंत सहायता मिल जाती है। उसके बाद बैंक खाते में सीधा पैसा आने से पारदर्शिता बनी रहती है। ज़रूरतमंद महिलाओं को उनके बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उसके बाद महिलाएं इस राशि का प्रयोग स्वरोजगार शुरू करने या अन्य ज़रूरी काम के लिए कर सकती है। अब इसका निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे तो निष्कर्ष क्या कहता है यहाँ पे कि महिलाओं के लिए 11,000 की सहायता योजना एक बड़ा कदम है, जिससे उन्हें नया सहारा और आत्मनिर्भरता मिलती है। अगर आप भी इस योजना की पात्रता पूरी करते हैं तो अवश्य आवेदन करें और अपने हक का लाभ उठाएं। इस योजना का सही उपयोग करके महिलाएं अपने परिवार और समाज में बेहतर स्थान पा सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल चीज़ बता दिया, क्या कुछ हो रहा है और कैसे आपको आवेदन करना है, कौन कौन से दस्तावेज देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।